गणपति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, माता कौशल्या ने अपने पतिदेव महिपाल दशरथ जी को समझाया कि धीरज धरिय पाइय पारू, आप धैर्य धारण करेंगे तो निश्चित कुछ समय के बाद 14 साल के बाद में आप अपने पुत्र और पुत्रवधू को देख सकेंगे। ऐसा जब ही यही राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का जो ही नाम लिया, राजा उठ के बैठ जाते और उसके बाद में क्या कहते हैं, धैर्य धीरज उठ बैठ भुआलू, कहाँ सुमंत कह राम कृपालू। अरे सुमंत कहो, राम कहाँ है, हमारे कृपालु राम कहाँ है, कृपा करने वाले राम कहाँ हैं। कहाँ लखन कह राम सनेही, और कहाँ प्रिय पुत्र वधू वैदेही। मेरी बहू कहाँ पर है, मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है। बेहोशी अवस्था थी, विक्षिप्त अवस्था हो गई। उस समय आदमी को जब मरण काल आता है तो क्या कहते हैं उसको, बुद्धि जो है काम नहीं करती, विक्षिप्त जैसा हो जाता है। कह रहे हैं मेरा, अरे मेरा बदल बताओ, राम बुलाओ, राम बुलाओ, मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है। बिलपत राव बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिराती न राती। और ऐसे विलाप कर रहे हैं, बार बार राम राम चिल्ला रहे हैं। रात बीतना मुश्किल हो गया, एक युग के समान रात हो गई। तापस अंध साप सुध आई, और कौशल्य सब कथा सुनाई। और अब थोड़ा थोड़ा होश आया। तब उनको याद आ गई है, किसी अंधे ने श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था। तब वो याद आ गई उनको, और क्या श्राप दिया था कि तुम भी मेरे जैसे, जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में दुखी होकर के प्राण त्याग रहे हैं, वैसे स्थिति तुम्हारी हो जाएगी। तब उनको लगने लगा अब मेरा बचना मुश्किल है। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग जीवन आशा। धिक्कार है मेरी जिंदगी को कि मैं राम के बिना जीवित हूँ, इस प्रकार से कह रहे हैं। और उस इतिहास को उन्होंने कौशल्या को सुनाया। सो तन राख कर अब मैं कहा, जैन प्रेम पन मोर निवाहा। इसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया, प्रेम का प्रण नहीं निभाया, उस शरीर को मैं रखकर क्या करूँगा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और बार बार कहा, हे राम, हे रघुनंदन, हे राम, प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना बहुत समय हो गया, अरे इतना तो मुझे जीवित नहीं रहना था। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक धर जल धरो। पिता के चित्त रूपी चातक के लिए जो मेघ का काम करते हैं, ऐसे मेघ जो मेघ दूर हो गए हैं, चातक पपिया प्यू 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 करता रहता है, चातक जो है चिल्लाता रहता है, उसी प्रकार से आज मेरे जलधर कहाँ हो। हे लखन, हे रघुवर, हे मेरी पुत्रवधू, मरते मरते सबको याद करते करते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार राम राम कही 1 2 3 4 5 6 बार राम राम कह करके, और दशरथ जी जो है सुरधाम को सिधार गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हाँ भाई, देखिए संसार में ऐसा इतिहास तो और कहीं अब हमको पढ़ने में नहीं मिला कि
एक पिता ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए हों। ऐसे किस्से बहुत से आते हैं। वैसे आज अभी भी देखने में आते हैं कि गुस्से में आकर के प्राण त्याग दिए हों, या पुत्र को घर से निकाल दिया है, पुत्र ने पिता को मार डाला। ये तो दंड फन दुनिया के आ रहे हैं। पर ये जो आदर्श, जो जीवन का आदर्श है कि एक दूसरे के प्रति कितना हम उत्सर्ग कर सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, और ये गृहस्थ आश्रम में कितना मोह माया होना चाहिए ये भी बताता है। इतना यदि प्यार हो तो गृहस्थ आश्रम की क्या कहना है। भाई हो तो राम जैसा हो, भरत जैसा हो, पुत्र हो तो राम जैसा हो, पिता हो तो दशरथ जैसा हो, माँ हो तो कौशल्या जैसी हो, पर भैया कैकई जैसी ना हो। क्यों? क्योंकि संसार में सभी तरह के लोग होते हैं। हानि लाभ, जीवन है तो मरण है, दुख है तो सुख है, संसार में से बना दिया। तो इसलिए भैया अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। भले ही सब लोगों ने खूब गालियाँ दी है उसको, मंथरा को। देखो यहाँ से अब शुरू होगा जो निंदा शुरू होगी, किंतु उसके बावजूद भी विद्वान लोग जब निष्कर्ष पे पहुँचते हैं तो कहते हैं भैया देखो, अरे यदि मथुरा वो कैकई और मंथरा ना होती तो राम की लीला आगे कैसे बढ़ती, और इस प्रकार से ये रामायण कैसे बनती। तो नाना प्रकार के विद्वान अपने अपने मत प्रस्तुत करते हैं। पर लौकिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो आज भी कोई अपनी माँ का नाम, अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।